चौथी बार हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया और दिखाया तो देखिए मोराबादी मैदान में भव्य मंच सजाया गया था और इसी मंच से हेमंत सोरेन चौथी बार उन्हें राज्यपाल संतोष गंगवार ने शपथ ग्रहण कराया है। इस दौरान अगर बात करें तो मंच पर तमाम जो विपक्ष के नेता थे वो मौजूद थे, लेकिन सबसे चर्चा जयराम महतो की हो रही है। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम खत्म हो गया, तमाम नेता मंच से वापस उतर गए, लेकिन जयराम महतो को जैसे ही लोगों ने मंच पर देखा तो आपको तस्वीर दिखा कि ये जो तमाम भीड़ है टाइगर टाइगर से आवाज़ देने लगी। और जयराम महतो ने जब देखा कि दर्शक और जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो उन्हें आवाज़ दे रहे हैं तो जयराम महतो इस बड़े मंच के चारों ओर घूम घूम कर, कभी हाथ हिलाकर तो कभी हाथ जोड़कर तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। अगर बात कर ले जयराम महतो की तो युवा नेता के तौर पर 1932 खतियान से अपने राजनीति की शुरुआत की और अब डुमरी के विधायक बन गए हैं। विधानसभा चुनाव में करीब 12,000 वोटों से मंत्री बेबी देवी को हरा दिया। तो इससे आकलन कर सकते हैं कि किस तरह का क्रेज़ जयराम महतो का पूरे झारखंड में धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले लोकसभा चुनाव के समय भी तमाम लोगों ने देखा कि एक किस तरह से युवा तमाम बड़े नेताओं पर भारी पड़ा और अब जब विधायक बन गए तो उन्हें भी आमंत्रण दिया गया था कि शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हो, तो बस सब पहुँचे भी। और मंच पर आपको हम तस्वीर जिस तरह से विजुअल दिखा रहे हैं कि कैसे जयराम महतो तमाम लोगों से हाथ हिलाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं, हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं और भीड़ से आवाज़ आ रही है कि टाइगर टाइगर जिस तरह से चिल्ला रहे थे उनका नाम लोग, ऐसे तो जयराम महतो, लेकिन टाइगर जयराम महतो के नाम से पूरे झारखंड में फेमस है और काफ़ी युवा है और 30 साल की उम्र में अपनी पहचान इस तरह से राजनीति में बनाई है कि हर झारखंड ही नहीं बल्कि अब आसपास के राज्यों के लोग भी जयराम महतो को उनके नाम से पहचानने लगे। सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं और जिस तरह से अगर देख ले तो भाषण देने का अंदाज हो वो अलग है। कभी गाड़ी से छलांग लगा देते थे और आमतौर पर देखेंगे जब भी इनके भाषण देने का तो किसी स्टेज या पंडाल इनके लिए नहीं सस्ता। एक मैदान में गाड़ी लगती है, उस गाड़ी के बोनट पर या ऊपर खड़े हो जाते हैं और फिर अपनी दहाड़ जो है वो दहाड़ने लगते हैं। तो साफ तौर पर जिस तरह से बात कर ले तो पारसनाथ की पहाड़ी से निकले एक युवा ने पूरे झारखंड में अपनी छाप छोड़ी और अब विधानसभा तक का सफ़र तय कर लिया है। और एक निजी अखबार के इंटरव्यू में भी उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हेमंत सोरेन जिन मुद्दों को लेकर सत्ता में दोबारा से आए हैं, अगर तमाम चीज़ें सही रही तो उनके साथ भी जा सकते हैं। तो साफ है कि जो मुद्दे हेमंत सोरेन 1932 स्थानीय नीति सरना धर्म कोड का उठाते हैं तो उन्हीं मुद्दों को लेकर जयराम महतो भी अपनी पहचान बनाई है और राजनीति करते हैं। तो ऐसे में आने वाले दिनों में कभी एक, अब आज तो एक मंच पर दिखे, एक साथ भी दोनों नेता दिख सकते हैं। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।